हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, जिसका मतलब हर इंसान को इंतजार है, कि सब पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो हाँ, उसी बात का आंसर देने के लिए आज मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। अब सबको पता भाई, अरमान मलिक वो शख्स जो दुनिया का सबसे अलग काम करके जिसने दिखाया, दुनिया का नहीं मतलब आज के टाइम में। पहले तो राजे महाराजे तो रखा करते भाई, पाँच पाँच सात सात। आज के टाइम में भाई वो काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में लुगाई बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती अपनी दूसरी उसने। तो वो इंसान एक क्या लुगाई नहीं, एक लोग के काबू मान दे, वो दो दो ना रह कर यार, इतनी खुश रह कर, इतनी बढ़िया तरीके रह कर, जो हर औरत का सपना हुआ कि हम नूरम है। ठीक है। तो अरमान मलिक भाई जिसकी दो दो वाइफ हैं, चार बच्चे हैं, चार है ना, हम्म, चार बच्चे हैं, और एक वो मतलब और बहुत स्टाफ है काफी। वैसे देखे जाए तो बड़ी फैमिली, अगर स्टाफ ने भी लगावे तो और है। वो हमेशा चर्चा में रहा है भाई, बहुत चर्चा में रहा है। सबसे पहला मतलब पहला तो भाई दो वाइफ की चर्चा में रहा, फिर उसकी फैमिली सोशल मीडिया पर आ गई भाई, फिर उसकी फैमिली ने जमाव कर दिया, फिर उसकी बाणा गिल्ला खटपट होगी, उसकी बाणा की उसे चर्चा में रहा, उसके भाई की उस तरह, उसके भाई की जो फैमिली है उसने अलग ही कुछ शो कर दिया, मैं फिर उसकी उस तरह और चर्चा में रहा। तो मतलब हद तक ज्यादा तो उनका कुछ फैमिली ड्रामा भाई, जो बाण कदी ब्लॉक करते हैं, कदी कसम खाला है हम कदी बड़ा नहीं गए, हम नू नहीं करेंगे, हम नू नहीं करेंगे, फिर वे आ जाए, फिर वे वो करते हैं। देख पता है भाई, रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, एक बाण भाई का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। वो जरूर एक ना एक दिन मिला है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उस टाइम पर जब ये फालतू की बकवास सोशल मीडिया पर करी जावे हैं कि हम कसम खावे, हम आज के बाद बड़े नहीं, हम नू नहीं करेंगे, नू नहीं करेंगे। फिर जाना तो है, किस मुंह तक जावे फिर। हालांकि अरमान नहीं कहता भाई कदी भी नो कि यह बात तो है उसकी खास, उसने कदी टुच्चो हरकत नहीं करी सोशल मीडिया पे कहना कि मैं फलाने अपनी बाण गेला रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं अपने भाई गेला नहीं रखूंगा, नू नहीं करूंगा, नू नहीं करूंगा। लेकिन और जो है उसकी बाण बूण है उनने बहुत करी है ये चीजें, और फिर भी आई भी है। ठीक है, आई भी है। फिर किस्मत आई है वो नहीं पता होगा, हमने नहीं पता, लेकिन भाई हम तो कदी नहीं करना सोशल मीडिया पे फालतू बकवास करके ना, फिर उसने वो बात फिर दोबारा करना, तो वो हमारे बस का नहीं है। ठीक है। ये पता नहीं किस तरीका कर ले, तो पहला लिमिट में रहो, वे बात ना करो जो सी पॉसिबल नहीं है। एक तो होना ही है, मतलब इतनी न भाई गुंद मचाया है, ननंद भाभी की इज्जत आ रही, भाभी ननंद की इज्जत आ रही, कुछ ना कुछ चलता ही रहा, वो तो बात छोड़ो, उस तक इसका कोई वो नहीं है। लेकिन अरमान के घर में भी भाई कोई कोई आ जाए, कोई निकल जाए। पहला भाई वो जोर थे, वो स्टाफ बहुत अच्छा था इसका, फिर वो चले गए। स्टाफ की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा भाई अरमान मलिक। लेकिन अब फिलहाल पहला अनुजोर में गए थे, वो भी बहुत ज्यादा वो वायरल हुए थे, उन्हें बहुत बोला भी था अरमान मलिक के ऊपर कि वो ऐसा है वैसा है, कि जो दिखता है वैसा नहीं है। ये दिखाया जाता है कि इतना अच्छा है, स्टाफ के साथ ये करता है वो करता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो भाई कुछ तो उनके साथ भी हुआ था तभी वो गए थे, अदरवाइज किसी के दिमाग में कमी ना, कितने साल तक काम करके, इतनी मेहनत करके, इतना नाम कमा कर, कोई जॉब का छोड़कर कुछ इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद जो उन पुराने में सिर्फ लक्ष्य बच रही थी, लक्ष्य भाई, ये लक्ष्य भी चली गई है। लक्ष्य क्यों गई है, या सबके दिमाग में खटकन लग रही है बात, कि जो बात उठी थी सोशल मीडिया पे कि लक्ष्य अरमान मलिक की तीसरी वाइफ बनेगी, क्या वो सच में इसी कारण से गई है, या कुछ और कारण भी हो सकता है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे मेन जो यहाँ पर मैंने जो देखा है, उसकी वजह से यही मेरे को दिमाग में पैदा हो रहा है शक कि हाँ भाई, ये बात कहीं ना कहीं इससे रिलेट है, कि लक्ष्य अरमान और लक्ष्य की कुछ बात पे ही वो गई है। तो एक और बात चौंकाने वाली बात सच निकल के आई है, कृतिका और पायल को लक्ष्य ने ब्लॉक कर रखा है, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है, और ना ही कृतिका और पायल ने लक्ष्य को फॉलो कर रखा है। अब इससे ये तो बात क्लियर हो गई है भाई, लड़ाई है जो लक्ष्य और पायल की है और कृतिका की। इन दोनों ने, पायल और कृतिका ने मिल के, दोनों ने ही लक्ष्य को निकाला है, इनकी कुछ लड़ाई हुई है। और पक्का मतलब श्योरिटी जो से दिख रहा है तो भाई वो इसी बात पे कि अरमान के ऊपर ही कुछ हुआ है, या तो उनको वहां डाउट पैदा हुआ है, या लोगों की कमेंट से उनके दिमाग में शक हो गया है, कि जो लोग बोल रहे क्या पता आगे आने वाले टाइम में वो सच हो जाए। अपनी प्रॉपर्टी का कौन हिस्सा करवाने दे देगा, जो सब खुद प्रॉपर्टी के मालिक ये हैं भाई, सब कुछ इनने कमा कर दिया है, इनकी बदौलत ही इतनी फेम, इतना पैसा, इतना सब कुछ मिला है। ये तो खुद हुए अपने इंटरव्यू में भी कहा कि भाई सब कुछ इनके नाम है, क्योंकि कमाने वाले भी ये हैं भाई, इनके उससे मिला। अकेला वो आदमी ना कौन इतना देखा, जब तक लुगाई ना आवे लिकड़कन है, लुगाई ना अपनी अदा दिखावे, तो फिर भाई कोई नहीं इतना देखता। ठीक है।
और हमने बेरा या जिम वाली वीडियो कितनी ज्यादा वायरल हुआ, इनकी कितनी ज्यादा फेम हुआ, इतना ज्यादा मिल रहा है इन्हें। तो भाई कहीं ना कहीं इस बात में यह बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों जनिया ने, पायल ने और गोलू ने मिलकर ना भाई लक्ष्य को निकाला गया। इनके साथ कुछ लड़ाई हुई है जो अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि लक्ष्य ने अरमान मलिक को और बच्चों के अकाउंट को अभी तक फॉलो कर रखा है, लेकिन दोनों को उनको दुरानी जिठानी तो क्या बोलूंगी मैं, दोनों ने पायल और गोलू भाई दोनों ब्लॉक कर रखी है, अनफॉलो कर रखी है, एक दूसरे को अनफॉलो कर रखा है। लेकिन भाई अगर कुछ फैमिली मैटर होंदा, कुछ ऐसी लड़ाई होंदी, कुछ जेन्युइन लड़ाई होंदी, कुछ चोरी कार वो भी कुछ होंदा, तो भाई अरमान ने भी वह अनफॉलो कराउंदी, अरमान ने फॉलो नहीं कराउंदी। तो सिर्फ अरमान को ही फॉलो क्यों किया गया है, पायल और गोलू को क्यों नहीं करा गया? ठीक है, तो यहाँ यह बात तो बिल्कुल क्लियर है भाई, लड़ाई इन तीनों जनिया की हुई थी, लेडीज की कुछ लड़ाई हुई थी भाई। वो भी बहुत सुंदर लड़की है, अच्छा है भाई, उसके अंदर भी अच्छा अपने दम पे अपने नाम कमा रखा है, मतलब अपने दम पे भाई अपनी उसकी पहचान बन रही है। या मेहनत करी है, काम करा है, सुंदर है भाई, बहुत अच्छा इसमें गट्स है। तो वो भी अब अभी इतना अगर ईगो पे बात आई है तो अगली भी चली गई होगी, कुछ तो उसको बोला गया, कुछ तो उसको के साथ हुआ है तभी वो गई। और ये बात कन्फर्म है कि उन तीनों जने की लड़ाई हुई है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लॉक कर रखे हैं। अगर अरमान के साथ होता तो अरमान को भी करती, अरमान ने उसको फॉलो कर रखा है, उसने अरमान को कर रखा है, तो इसका मतलब अरमान की और लक्ष्य की कोई लड़ाई नहीं है, ये एक दूसरे के साथ अभी इनकी बातचीत है। लेकिन पायल की और प्रीतिका की ने ही लड़ाई करी है। मेरे को लगता है अभी जो बात मीडिया में आई थी कि ये तीसरी वाइफ है, इसी चक्कर में पायलट ने इसको निकाला है, क्योंकि उनको डाउट है कि कहीं ये तीसरी वाइफ ना बन जाए अरमान मलिक की। क्योंकि भाई जब जिससे लव मैरिज करके आया था उसी को छोड़ के जब वो दूसरी पे उसका दिल आ सकता है, तो भाई जिस पर दिल आया है तो उसने छोड़कर तीसरी पे भी आ सका है, कोई बड़ी बात थोड़ा नहीं है उसकी खातर। ठीक है, जो ये गारंटी दे है पायल, गारंटी तो पायल जब भी होगी जब तू इसके अकेला शादी करके अपनी फैमिली छोड़कर भाग का ही होगी कि हाँ मेरा ही रहेगा, रहा फिर 2-4 साल भी नहीं, 4-5 साल क्या साल थोड़े से दिन रहा है। उस टाइम पायल इतनी बड़ी थी भी नहीं, तो भाई की अब तक किस्मत में एक और शादी लिख रही हो सका है। ठीक है, तो इसी डर में भाई ने लक्ष्य निकाल ली है कि कहीं लक्ष्य सच्ची में भाई अपना कब्जा, अपना जादू ना दिखा जाए। एक बात तो है भाई, दोनों तो सुंदर लक्ष्य पड़ा है जब त्योहारों का चला, क्योंकि ये इतनी मतलब बना तो लगा भैया मेरी नजर में आया, बाकी सबकी अपनी चॉइस हो, इन दोनों आता है तो ज्यादा पड़ा है लक्ष्य। और तो भाई ऐसा कुछ है, लेकिन लक्ष्य भी कोई पागल नहीं है भाई, जो ऑलरेडी मैरिड तो 2 वाइफ है जिसकी उसके साथ कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि वो सुंदर है, सुशील अपने आप ही ना अपनी अलग एक अच्छा लड़का होगा भाई कोई उसका उसके साथ ही शादी करेगी, क्यों यहाँ पे वो करेगी। लेकिन कुछ तो भाई खास मैटर हुआ है तभी जाकर लक्ष्य निकाले। लेकिन अब एक और ये निकल के आया कि अरमान मलिक अपनी शादी की शादी से आ गया था, तो लोगों का ये कहना है कि जरूर इसने लक्ष्य का बदला लिया है कि पायल ने लक्ष्य को घर से निकाल दिया, इसीलिए अरमान मलिक ने उनकी बेइज्जती करवाने के लिए अपनी साली की शादी छोड़ दिया। लोगों का कहना ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ रीजन और भी हो सका है, बच्चे बीमार हो गए हो, बच्चा ने लेकर आ गया, कुछ काम आ गया हो, कुछ भी रीजन हो सका है। लेकिन ये तो नहीं कहूंगे कि लक्ष्य का बदला लिया, अगर लक्ष्य का ऐसा कुछ बदला होता तो शादी में जावे ही ना हो। ठीक है, इतने सारे फंक्शन अटेंड करे हैं, जागो वगैरह सब कुछ अटेंड करे, सिर्फ शादी से वो आया तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होया होगा तभी जाके वो वहां से आया, अदरवाइज वो नहीं आता। तो यही है भाई, बाकी तो क्या ही हो सकता है इसका रीजन। तो मेरी बात आपको कैसी लगी, लाइक करके शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल, अगर वीडियो पर नए है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।